नाम काटा गया है, आवाज नहीं। वो जो लाइन में खड़ा था वोट देने की उम्मीद लिए, अब उसी का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। बिहार में क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक लिस्ट की कहानी नहीं, ये लोकतंत्र को कागज से मिटाने की पूरी स्क्रिप्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24 और मैं हूं निशा सिंह। ये है बिहार की वोटर लिस्ट से उठती सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली सच्चाई। बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में संशोधन यानी SIR प्रक्रिया पूरी होते ही सियासत गर्म है। आरोप ये है कि लाखों वैध मतदाताओं के नाम बिना जानकारी, बिना प्रक्रिया और बिना जवाबदेही के हटा दिए गए हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक की पार्टियां अब गांव-गांव में अपने बूथ लेवल एजेंट्स को लेकर मैदान में हैं और जो सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। बक्सर से इस वेरिफिकेशन की शुरुआत की आरजेडी ने। सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में रातों रात BLAs को वोटर लिस्ट सौंप दी गई। सुबह होते होते रिपोर्ट्स आने लगी। एक ही परिवार में महिलाएं तो लिस्ट में है लेकिन पुरुषों के नाम गायब। एक मतदाता का नाम 2 विधानसभाओं में रामगढ़ और बक्सर, यानी दोहरी वोटिंग की संभावना। आरजेडी का आरोप है कि ये लिस्ट मशीन रीडेबल नहीं है, मतलब ये कि ना तो डुप्लीकेट चेक हो सकते हैं, ना एपिक नंबर से मिलान किया जा सकता है, ना ही 100 साल से ऊपर के फर्जी नाम हटाना आसान है। अगर डेटा खुला और पारदर्शी होता तो शायद लोकतंत्र को इतनी ठेस नहीं लगती। अब CPIM भी इस लड़ाई में कूद चुकी है। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का दावा है कि महिलाओं के नाम डिसप्रोपोर्शनेट यानी असमान रूप से हटाए गए हैं। फॉर्म 6 जो पहले नए वोटरों के लिए होता था, अब उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिनका नाम हटाया गया है। त्योहारों के बीच इतना बड़ा डेटा जारी करके इतनी कम समय सीमा में आपत्ति दाखिल करने का मौका देना ये महज संयोग नहीं, शायद रणनीति है। और इसी पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल ये कि कितने नाम हटे और कितने वापस जुड़े। आंकड़े कहते हैं कि करीब 65 से 70 लाख नाम लिस्ट से काटे गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितनों को दोबारा जोड़ा गया। चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने तो इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमला बताया है। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव आयोग को अपनी गाइडलाइन बदलनी पड़ी, वरना करीब 1.5 करोड़ मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो सकते थे। और अब जो नए नाम जुड़ रहे हैं उनमें से 5 लाख सिर्फ 1 महीने में जुड़ गए। सवाल उठता है, ये 5 लाख कौन है, कहां से आए, क्या वाकई नए वोटर है या कुछ और? इतना ही नहीं, विदेशी मतदाताओं के नाम हटाने का जो तर्क चुनाव आयोग ने दिया था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार भर में सिर्फ 987 आपत्तियां विदेशी आधार पर दर्ज हुई और उनमें से लगभग 70% हिंदू मतदाता है। तो फिर विदेशी का डर दिखाकर किसे हटाया गया? अब विपक्ष ने ऐलान कर दिया है, अगले 48 से 72 घंटे में गांव-गांव जाकर बूथ लेवल पर सर्च और वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और सैकड़ों आपत्तियां एक साथ चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, नाम अगर लिस्ट में नहीं है तो लोकतंत्र किसके लिए है? क्या वाकई ये एक तकनीकी प्रक्रिया है या एक गहरी राजनीतिक सफाई? सुपर न्यूज 24 पर यह सवाल सिर्फ खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि जब मतदाता का नाम कागज से हटता है तो उसकी आवाज सत्ता के गलियारों से भी मिट जाती है। नाम हटाना आसान है, पर सवाल हटाना नहीं। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा
बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार 135 पार्क स्ट्रीट बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।